जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम हिस्ट्री का जो ये टॉपिक था गांधी युग, इसमें आपको पार्ट 1 पहले हम कवर कर चुके हैं। आज का जो ये है टॉपिक गांधी युग का पार्ट 2। इससे पहले हम आपको ये जो था गांधी जी का बेलागांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, यहाँ तक हम आपको पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस गांधी युग के पार्ट 2 को यहाँ आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी तैयारी 4.0 हो, एसएससी हो बिहार का, या आप दरोगा का या बिहार पुलिस का, या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप पढ़ रहे हो, यदि उनका सिलेबस हिस्ट्री है तो आप बिल्कुल एकदम बहुत सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये गांधी युग से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए, आज हम लोग बिना देर के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हम लोग जो पढ़ चुके थे 1924 ईस्वी में जो था गांधी जी क्या करते हैं 1924 में, तो बेलागांव अधिवेशन में गांधी जी क्या करते हैं तो भाग लेते हैं। ठीक है, बेलागांव अधिवेशन जो था, इस अधिवेशन में गांधी जी क्या करते हैं तो गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए, ये किसकी अध्यक्षता था तो आप सभी लोग जानते हैं 1924 का ये किसकी अध्यक्षता किया था तो कांग्रेस की ओर से इन्होंने अध्यक्षता किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें गांधी जी का, तो 1929 में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो था ये जो आपका था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पूर्ण स्वराज में जो था यह अधिवेशन कौन सा था तो यह था अधिवेशन लाहौर का। ठीक है, तो लाहौर का जो अधिवेशन था, इसमें दो चीजें मुख्य रूप से काम किया गया, जिसमें पहला क्या था कि एक था जो आप लोग ऊपर देखे पूर्ण स्वराज। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी प्रस्ताव इसी में दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज को लेकर के प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग क्या करने लगे तो हम लोग स्वाधीनता दिवस को मनाने लगे थे। ठीक है, स्वाधीनता दिवस को मनाने लगे थे। और हम बात करें आगे तो गांधी जी क्या करते हैं 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में 12 मार्च को क्या करते हैं साबरमती आश्रम से निकलते हैं। ठीक है, साबरमती आश्रम से क्या करते हैं, आश्रम से चलकर कहां तक बात करें तो ये चलता है कहां तक तो गुजरात के दांडी तक। ठीक है, देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से चलकर कहां पहुंचते हैं दांडी तक। और यह यात्रा जो था गांधी जी का तो ये कहलाया क्या तो नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह के नाम से इसे जाना गया। देखिए, इसमें गांधी जी क्या कर रहे थे तो 78 अनुयायी, ठीक है, तो 78 अनुयायी के साथ यहां से निकले थे साबरमती से। और जब इन्होंने 240 मील तक पैदल यात्रा किया तो इनके साथ जुटने वाले लोगों का जो समूह था, इसमें जुटने वाले लोगों का समूह लगभग कितने हो गए थे तो 20,000 हो गए थे। ठीक है, ये थे गांधी जी के साथ में। जहां गांधी जी कब पहुंचते हैं तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो आप लोग जोड़ सकते हैं कि 12 मार्च 1930 को चले थे और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचते हैं, यानी टोटल कितने दिनों का तो 24 दिन का यह यात्रा था, जिसमें गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक जो था स्वयं बनाए और क्या किया तो नमक कानून का विरोध किया। ठीक है, नमक कानून का क्या किया विरोध किया। और इसी समय अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी क्या करते हैं तो इसी समय गांधी जी 6 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं क्या, इसी समय से गांधी जी कर देते हैं
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। कौन? तो गांधी जी प्रारंभ कर देते हैं। इस आंदोलन में क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह बात बताई गई थी कि सभी भारतीय अंग्रेजों का सविनय पूर्वक सुना जाएगा, परंतु उनके कार्यों को किया नहीं जाएगा। ठीक है, ये था कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, इसकी खासियत क्या थी, तो इस आंदोलन में गांधी जी का 11 सूत्री मांग था। ठीक है, 11 सूत्री क्या था? मांग था। ठीक है, और साथ साथ बात करें, गांधी जी ये चाहते थे क्या कि इरविन जो है, इरविन क्या करे, तो समझौता करे, और इस बात को समझौता द्वारा इस बात को क्या करे, इरविन 11 सूत्री मांग को क्या करे, स्वीकार करे। तो जब यह इसे पहली बार गांधी जी ने इरविन के सामने रखा तो इन्होंने स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। देखिए उस समय क्या था, 1930 ईस्वी में जो इंग्लैंड में जी, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में जो थे वो प्रधानमंत्री कभी कभी पूछ देता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा तो मैकडोनाल्ड। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। इसी के कहने पर इरविन एवं किनके बीच? इरविन एवं गांधी जी के बीच। ठीक है, इरविन एवं गांधी जी के बीच 11 सूत्री का क्या होता है, तो 11 सूत्री का समझौता होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गांधी इरविन समझौता। और यह जो समझौता होता है कब होता है, तो वो होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इस तिथि को आप लोग अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। बीपीएससी टीआरई 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन था, 2 में भी क्वेश्चन था। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन वहां पर 1 और 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी समय, यही वो समय है, ठीक है, जिस समय 22 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, क्या होता है, तो भगत सिंह और इनके साथ साथ कौन थे? सुखदेव। ठीक है, सुखदेव और इनके साथ कौन थे? तो राजगुरु। इन तीनों को क्या किया जाता है, तो फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, इसे क्या होता है, तो फांसी दिया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दिया जाता है। आगे हम लोग बात करें 1930 ईस्वी में, ठीक है, इस समझौते के बाद गांधी जी को पहले तो ये देखिए, जब 1930 की बात थी तो गांधी जी को पहले फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया था, तो सम्मेलन में बुलाया गया था। ठीक है, बुलाया गया, परंतु गांधी जी पहुंचे थे क्या, तो बिल्कुल नहीं, गांधी जी पहुंचे थे कब? 1930 में। लेकिन जब इनका समझौता स्वीकार हुआ तो गांधी जी 1931 ईस्वी में, ठीक है, तो सेकेंड, हम लोग बात करें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहां पहुंचते हैं, तो गांधी जी पहुंचते हैं कहां, तो इंग्लैंड पहुंचते हैं। ठीक है, जब इंग्लैंड पहुंचे तो उस समय जो गांधी जी के पास था शरीर पर कपड़ा, वो आधे धोती पहना हुआ था और आधे धोती क्या था, तो ओढ़ रखा था अपने शरीर पर। तो इसी समय विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा किसने, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था क्या, कि अर्धनग्न फकीर के नाम से। ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर जो था विंस्टन चर्चिल ने किसे कहा था, तो ये अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा था किसने, तो ये कहा था किसने, तो विंस्टन चर्चिल ने किसे बोला था, तो गांधी जी को बोला था। ठीक है, परंतु यहाँ गांधी जी की बात जमी नहीं। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके क्या हो गए,
चलिए तो हम लोग आगे समझते हैं। तो गांधी जी क्या किए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके वहां से क्या हो गए, निकल गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 1932 ईस्वी का। यहाँ पर क्या होता है, तो थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो थर्ड गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी प्रेजेंट थे क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की ओर से कौन पहुंचे थे, गांधी जी पहुंचे थे। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर आप लोग कुछ बात समझिए। देखिए भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने क्या किया था, 1932 ईस्वी में ही क्या किया था, तो अंग्रेजों से, ठीक है, अंग्रेजों से क्या किया था, अंग्रेजों से अपने लिए अलग भूमि की, अपने लिए अलग जमीन की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अर्थात डोमिनियन स्टेट की ये मांग कर रहे थे कि हमारे बिरादरी के लोगों के लिए एक भारत में अलग ही हिस्सा कहीं पर दे दिया जाए। परंतु गांधी जी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और गांधी जी जब छोड़ करके वहां द्वितीय गोलमेज से लौटते हैं तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी को जब गिरफ्तार करता है तो गांधी जी को रखा जाता है पुणे के यदवाड़ा जेल में। कहां रखा जाता है, पुणे के यदवाड़ा जेल में रखा जाता है। और यही वो यदवाड़ा जेल है जहां पर किनके किनके बीच, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, जिसे यह समझौता किस नाम से जाना गया, तो इसे जाना गया किस नाम से, तो ये था भीमराव एवं किनके बीच, तो प्लस में कौन हो जाएंगे, तो गांधी जी के बीच। तो इस समझौते को बोला गया क्या, तो पूना समझौता। ठीक है, इसे किस नाम से जाना गया, पूना समझौता। और यह कब हुई थी, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो यह समझौता होता है किनके किनके बीच, तो गांधी जी के बीच। और इस समझौते में यह बात बताई गई कि आपको डोमिनियन स्टेट न करके अपने जो आपने जो इसके आधार पर मांग की है, इसके आधार पर आप किसी आरक्षण की ही मांग कर लिया जाए। और इस आरक्षण को दिलाने में गांधी जी क्या करेंगे, तो अहम भूमिका निभाएंगे। और इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच क्या होती है, तो यह समझौता होती है। और इस समझौते के बाद 1932 ईस्वी में ही गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी दिल्ली में, कहां पर, तो याद रखिएगा दिल्ली में ही गांधी जी क्या करते हैं, तो हरिजन संघ की क्या करते हैं, तो हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1932 ईस्वी में ही क्या करते हैं, हरिजन संघ की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, तो अस्पृश्यता को अंत करना। ठीक है, अस्पृश्यता का क्या करना, तो अंत करना ही इसका मुख्य क्या था, तो लक्ष्य था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, इसके बाद धीरे धीरे जो था आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समय आता है 1940 ईस्वी का, जहां पर गांधी जी चलाते हैं क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी क्या चलाते हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या बोला, आंदोलन करने। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को क्या करना है, तो आंदोलन करना है। किसमें, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में। जिसका पहला जो सत्याग्रही था और दूसरा सत्याग्रही जो था, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपका कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा कौन थे, तो दूसरा याद रखिएगा, तो दूसरा था विनोबा भावे। ठीक है, तो विनोबा भावे जो थे दूसरा सत्याग्रही था। और आप लोग इस आंदोलन को एक और नाम से याद रख सकते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दिल्ली चलो
चलो आंदोलन, ठीक है, दिल्ली चलो क्या था, आंदोलन। और यह आंदोलन पूछे कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। इसके बाद गांधी जी 1942 में, कब, 8 अगस्त 1942 की बात करते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी क्या चलाते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाते हैं, कौन चलाते हैं, गांधी जी। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, और गांधी जी ने नारा दिया था किसका, तो गांधी जी का नारा था इस समय क्या, करो या मरो का। करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। इसी आंदोलन के दौरान मेजर ये जो था यूसुफ ने, मेजर यूसुफ, ठीक है, मेजर यूसुफ अली खान, यूसुफ अली जो थे, इन्होंने ही क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था भारत छोड़ो, ठीक है, क्या कहा था, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यूसुफ अली ने ही दिया था। देखिए यह आंदोलन काफी हद तक सफल नहीं हुआ, क्योंकि यह आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही प्रमुख नेताओं को क्या करता है, तो प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, नेताओं को क्या करता है, तो गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। यह आंदोलन सफल नहीं होने के पीछे रीजन क्या था, कि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी की जो जानकारी है आप लोग से पूछा जाता है, गिरफ्तारी की जानकारी जो था वो किसने दिया था, तो रेडियो पर दिया था। तो रेडियो पर किसने दिया था, तो याद रखिएगा वो कौन थी, तो वो थी उषा मेहता, जिन्होंने इस घटना को उजागर कर दिया कि जो देश के प्रमुख नेता लोग हैं उसे बंदी बनाकर कहां रखा गया है, ठीक है। और लाल किले से बात करें, लाल किले से 1945 ईस्वी में, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन करने वाले, ठीक है, ये जो था सुभाष चंद्र बोस का, ये जो था आजाद हिंद फौज, जिसकी हम लोग बात करते हैं, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, जिसे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, बंदी बनाया था, ठीक है, जिसे क्या किया था, तो बंदी बनाया था। उस पर क्या किया गया था, 1945 ईस्वी में लाल किले से क्या होता है, तो मुकदमा चलाया जाता है। और इसी समय हम बात करें 1942 ईस्वी का ही, तो 1942 ईस्वी में जो ये आपका हिटलर था, इस हिटलर ने क्या किया था, तो हिटलर ने दो देशों को बुरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में परास्त कर रखा था। एक कौन था, तो एक था बउआ फ्रांस, और दूसरा क्या था, इंग्लैंड था, ठीक है, जिसको इतनी बुरी तरीके से हिटलर ने परास्त कर रखा था कि भारत से भी सैनिक निकल करके हिटलर से लड़ने के लिए कहां जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है। और इसी समय ये जो भारत से निकल कर जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए 1946 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने भेजी किसको, तो अंग्रेजों ने भेज दिया किसको, तो भेज दिया कैबिनेट मिशन को, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को क्या किया, भारत भेजा, जिसका परिणाम ये था कि महात्मा गांधी ने इसे क्या किया, तो महात्मा गांधी ने इसे क्या करता है, तो ठुकरा देता है, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे क्या किया, ठुकरा दिया। तो इस प्रकार महात्मा गांधी अपनी मुख्य भूमिका इसमें निभाते हैं, और यह कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत का संविधान बना। और भारत आजाद कब हो गया, तो भारत आजाद हो गया तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। परंतु गांधी जी तब फिर भी थे आजादी के बाद, ये 30 जनवरी 1950 की बात करते हैं, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने क्या किया, गोडसे ने गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को क्या किया, तो गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है, तो गोली मारकर क्या कर दिया, तो गांधी जी की हत्या कर दिया। इस प्रकार महात्मा गांधी जो थे 30 जनवरी 1950 को स्वर्ग सिधार गए
करेंगे और इसी तिथि को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आप लोगों का आज का हिस्ट्री का क्लास, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गांधी युग के बारे में कवर किए। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, हम केवल उन्हीं फैक्ट को बताए हैं जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने की संभावना भी है, उन्हीं चीजों को हम केवल डील किए हैं। तो अगले वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, जहां हम आपको एक एक पॉइंट को डिटेल से कवर करेंगे, जिसमें गांधी जी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है, 1917 का चंपारण आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था वो क्या था, उन सारी बातों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आप लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।